अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। हम सूरह अलम नशरह की तरकीब सीख रहे हैं। पहली आयत मुबारका, दूसरी आयत मुबारका और तीसरी आयत मुबारका की तरकीब समझने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज चौथी आयत मुबारका से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, व रफ़अना लका ज़िक्रका। ये है जी सूरह अलम नशरह की चौथी आयत मुबारका। इस आयत मुबारका की भी तरकीब जो है वो दूसरी आयत मुबारका ही की तरह है। जो आयत मुबारका हमने ववदअना अन्का विज़रक की तरकीब की, उसी आयत मुबारका की तरह इस आयत मुबारका की भी तरकीब है। सबसे पहले आयत मुबारका को वाव से शुरू किया गया, तो वाव के बारे में पहली आयत मुबारका में भी जो है मुख्तलिफ़ एहतमालात को ज़िक्र किया गया कि वाव कस्मिया है, वाव हालिया है या वाव अतफ़ के लिए है। तो ये सब जो है वाव की अक़साम जो है किस लिए आती है, ये आपको नहव की किताबों में बेहतरीन अंदाज में मिल जाएंगी। यहाँ पे ये वाव जो है इसको आतिफ़ा के तौर पे ज़िक्र किया गया कि ये वाव आतिफ़ा है। उसके बाद जब ये वाव आतिफ़ा है तो एक तो ये हरफ है और इसके अंदर हरफ की वजह से जो है ये सरफ़ी दायरा कार में नहीं आएगा। उसके बाद जब हम अगले कलीमे की तरफ बढ़े तो रफ़अना हमें एक कलीमा मिला। जब हमने इसको सरफ़ी दायरा कार के मुताबिक देखा तो हमें इसके अंदर फ़ेल की एक अलामत मिली, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल। ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल का पाया जाना फ़ेल की अलामत में से है, तो हमें ये मालूम हुआ कि ये फ़ेल है। जब ये हमें मालूम हो गया कि ये फ़ेल है और अफ़आल मुतसर्रिफ़ा में से है, तो फिर इसकी सरफ़ी तहक़ीक़ भी की जाएगी, क्योंकि अफ़आल मुतसर्रिफ़ा की सरफ़ी तहक़ीक़ की जाती है। अब रफ़अना जब हमें पता चल गया कि ये फ़ेल है, तो फिर हमें इसकी सरफ़ी तहक़ीक़ की तरफ जब कदम बढ़ाया तो सबसे पहले हमने ये मालूम किया कि ये सीगा किस वज़न पर है, रफ़अना। तो जब हमें इसका सीगा मालूम किया, इसका वज़न मालूम किया, तो हमें मालूम हुआ कि ये सीगा जो है ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है। जब हमें ये मालूम हो गया कि ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है, फिर हमें इस फ़ेल की तरफ बढ़े कि इसका फ़ेल माजी है, फ़ेल मुज़ारे है, तो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल का पाया जाना इस बात की अलामत है कि ये फ़ेल माजी है। फिर हम आगे बढ़े तो सरफ़ी दायरा कार में ये चीज़ आई कि ये शश अक़साम में से क्या है, सुलासी मुजर्रद है या सुलासी मज़ीद फ़ी है। तो जब हम शश अक़साम की तरफ बढ़े तो जब हमने देखा कि इसका सुलासी मज़ीद फ़ी के क़ियासी औज़ान में से किसी पर भी ये वज़न जो है ये नहीं आ रहा, तो हमें मालूम हुआ कि ये सुलासी मुजर्रद से है। जब हम सुलासी मुजर्रद तक पहुँचे, फिर आगे हफ़्त अक़साम में गए, तो हफ़्त अक़साम में जाने के बाद जब हमने देखा कि इसमें ना हमज़ा है, ना दो हम जिन्स जो है वो हरूफ एक जिन्स के मुतहर्रिक हैं, ना इसके अंदर कोई हरफ़ इल्लत पाया जा रहा है, तो हमें मालूम हुआ कि ये हफ़्त अक़साम में से सही है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो है कि ये किस बाब से है, तो इसके अंदर एक आम निशानी के लाम कलीमा के अंदर हरफ़ हल्की का पाया जाना, हरूफ हल्की में से कोई भी हरफ लाम कलीमा में पाया जाए तो वो बसा औक़ात जो है उसको बाब फ़ातिहा ही से तस्लीम किया जाता है और वो बाब फ़ातिहा ही से अक्सरी तौर पर इस्तेमाल होता है। तो जब हमने इसका वज़न देखा तो हमें पता चला कि ये बाब फ़ातिहा से है। ये सरफ़ी दायरा कार इसका मुकम्मल हुआ। जब हमने ये चीज़ जान ली कि ये फ़ेल है, तो ये सरफ़ी दायरा कार के मुताबिक फ़ेल है, इसकी सरफ़ी तहक़ीक़ मुकम्मल हुई। तो फिर नहवी एतबार की तरफ चले, तो जब फ़ेल है
तो फ़ेल के बाद जो है फ़ाइल का होना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ेल जो काम है उसको करने वाली कोई ना कोई ज़ात है, कोई जो काम करने वाला है उसको फ़ाइल कहा जाता है। अब यहाँ पे हमें इस फ़ेल का फ़ाइल ढूंढना है, इस फ़ेल का फ़ाइल कौन सा है। तो जब हमने ये देखा कि ये सीगा जमा मुतकल्लिम का है, तो जमा मुतकल्लिम के सीगे के अंदर जो फ़ाइल होता है, जमा मुतकल्लिम का जो फ़ाइल होता है वो उसके अंदर ज़मीर होती है, और ये ऐसी ज़मीर होती है जिसे वाजिबुल इस्तितार कहा जाता है। इस ज़मीर को फ़ाइल बनाना वाजिब होता है। अब जब हमने इसके अंदर से ये देख लिया कि ये फ़ेल है और इसके अंदर ज़मीर जो है वो इसका फ़ाइल है, तो हमें फ़ेल भी मिल गया और फ़ेल के अंदर मौजूद फ़ाइल भी हमें मिल गया। फ़ेल और फ़ाइल का मिल जाना, यहाँ तक हमें फ़ेल भी मिल गया, फ़ाइल भी मिल गया। आगे चले तो हमें आगे देखा कि आगे फिर दो हरूफ का मजमुआ है उसी तरह। तो अब लाम जो है ये हरफ जार में से है, और फिर हमने जब ये देखा कि लाम हरफ जार में से है तो इसका माबाद जो है वो इस्म होगा, क्योंकि हरफ जार जो है ये इस्म पर दाखिल होते हैं। तो ज़मीर जो है ये इस्म की अक़साम में से है। तो अब ज़मीर जब इस्म की अक़साम में से है तो इसका मतलब ये होगा ये लाम जो है ये हुरूफ़ जारा में से और हुरूफ़ आमिला में से है। अब जब जार और मजरूर हैं, इनके बारे में एक कायदा है कि जार और मजरूर जो है ये हमेशा मुताल्लिक होते हैं, या ज़र्फ़ लग़्व होकर या ज़र्फ़ मुस्तक़र होकर। अगर तो कलाम में मुताल्लिक मौजूद हो तो ज़र्फ़ लग़्व है, वरना महज़ूफ़ निकाल कर ज़र्फ़ मुस्तक़र बनाया जाता है। अब जार और मजरूर, जब हमें ये दोनों चीज़ें मिलकर जब ये मजरूर जार मजरूर मिले तो फिर हमें मा कबल जो है व रफ़अना मिला। अब रफ़अना के मुताल्लिक करके जब हमने इसका तर्जुमा किया मुताल्लिक के एतबार से, कि तर्जुमा करने के एतबार से जब मुताल्लिक जब भी बनाया जाता है, आप जिसके भी मुताल्लिक करें तर्जुमा करें, अगर तर्जुमा दुरुस्त है तो उसी जार मजरूर को उसी फ़ेल के मुताल्लिक कर दे, वरना उससे बाईद जो फ़ेल है उसके मुताल्लिक करके देखें, फिर उससे बाईद फ़ेल शिवा फ़ेल जो भी है उसके मुताल्लिक करके देखें। जहाँ तर्जुमा दुरुस्त हो जार मजरूर को उसी के मुताल्लिक किया जाएगा। अब यहाँ पे हमने किया वरफ़अना लका, और हमने बुलंद कर दिया आपके लिए। अब जब ये तर्जुमा किया तो हमें तर्जुमा दुरुस्त मालूम हुआ, हमने लाका को मुताल्लिक कर दिया वरफ़अना के। आगे फिर ज़िक्र का, अब यहाँ पे फिर हमें दो चीज़ें मिली कि काफ को जब हमने पहले जान लिया कि काफ जो है वो ज़मीर है, तो ज़िक्र जो है यहाँ पे मस्दर है। अब मस्दर जो है यहाँ पे अब दो इसम है, ज़िक्र भी इसम है, काफ ज़मीर भी इसम है, तो इन दोनों के दरमियान कोई निस्बत पाई जा रही है। वो निस्बत कौन सी है? निस्बत इजाफ़त की है, क्योंकि मुदाफ़ और मुदाफ़ इले वाक़या हो रहे हैं। मस्दर जो है मुदाफ़ और ज़मीर जो है ये मुदाफ़ इले है। अब मुदाफ़ और मुदाफ़ इले दोनों मिलकर एक हैसियत इख्तियार करते हैं। माक़बल आयत मुबारका में भी जो मुदाफ़ और मुदाफ़ इले मिलकर मुरक्कब इजाफ़ी होकर मफ़ऊल बिही की हैसियत इख्तियार कर गए। अब यहाँ पे भी हम ये देखेंगे कि ये कौन सी हैसियत इख्तियार करते हैं। जब हमने तर्जुमा किया तो ये पता चला कि फ़ेल जो है वो ज़िक्र का पे वाक़या हो रहा है, ज़िक्र का के ऊपर फ़ेल वाक़या किया जा रहा है। यानी तर्जुमा ये हुआ कि हम ए महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अब ज़िक्र को बुलंद किया, इसका मतलब ये है कि ज़िक्र पर फ़ेल वाक़या हो रहा है। तो जब ये ज़िक्र पर फ़ेल वाक़या हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये कलाम के अंदर मफ़ऊल की हैसियत रखेंगे, मफ़ऊल बिही वाक़या होंगे। अब फ़ेल फ़ाइल, फिर उसके बाद ज़र्फ़ लग़्व जो है ये हमें मिल गया कलाम के अंदर, फ़ेल फ़ाइल प्लस ज़र्फ़ लग़्व, उसके बाद आगे प्लस मफ़ऊल बिही। अब फ़ेल अपने फ़ाइल ज़र्फ़ लग़्व और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया हो गया। अब जुमला फ़ेलिया को आपको पहले भी वजूहात बयान कर दी कि फ़ेल से शुरू किया जाने वाला जुमला जुमला फ़ेलिया बनता है। अब ये जुमला फ़ेलिया हो गया। अब ये थी आयत नंबर 4 की तरकीब। इसके बाद आयत नंबर 5 जो है अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, फ़इन्ना मअल उसरी
युसरा। अब ये आयत नंबर 5 में जो है ये आयत मुबारका अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है। इस आयत मुबारका की तरकीब भी बहुत आसान है। सिर्फ इसके अंदर एक बात जो सीखने वाली समझने वाली ये है कि इसके अंदर फ़ा को ज़िक्र किया गया। अब फ़ा जो है ये शर्त के बाद जज़ा पर भी दाखिल होती है। फ़ा जो है ये सबबिया भी होती है, फ़ा आतिफ़ा भी होती है। यहाँ पर इस फ़ा का क्या किरदार है? अब इसके लिए जब हमने इस फ़ा को जो है इसके बारे में तहकीक की तो पता चला कि इस फ़ा को जो है ये सबबिया बनाना भी दुरुस्त है और इसी फ़ा को आतिफ़ा बनाना भी दुरुस्त है। अब आतिफ़ा अगर फ़ा को बनाते हैं तो इसके लिए मा कबल मातूफ़ जिस पर इसका अतफ़ किया जाएगा मातूफ़ इलैह का होना ज़रूरी है। तो वो उलमा ने आतिफ़ा बनाने के लिए मा कबल इबारत जो है वो महज़ूफ़ निकाली। इसका पीछे वाली आयत मुबारका से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अलग से आयत मुबारका है। उलमा ने जो है वो आयत मुबारका यहाँ से पहले इबारत महज़ूफ़ निकाली, खव्वलना का मा खव्वलना का। ए महबूब हमने आपको जो अता कर दिया सो अता कर दिया। अब ये आयत ये जो है इबारत यहाँ पे महज़ूफ़ निकालने की बलागत की इस्तिलाह में बहुत सी वजूहात बयान की गई कि बलागत की इस्तिलाह में इसकी क्या वजूहात थी इस इबारत को महज़ूफ़ निकालने की। फिर तफसीरी एतबार से जो इसका शान नुज़ूल इस आयत मुबारका का या जिस ज़िमन में ये आयत मुबारका नाजिल की गई उस ज़िमन को देखते हुए उस कलाम को देखते हुए ये इबारत यहाँ पे महज़ूफ़ निकाली गई। यहाँ पे मकसद ये नहीं है कि ये क्यों निकाली गई, किस वजह से निकाली गई, फ़कत समझना ये है कि ये फ़ा जो है सबबिया भी हो सकती है, आतिफ़ा भी हो सकती है। अगर आतिफ़ा बनाएंगे तो मा कबल इबारत जो है खव्वलना का मा खव्वलना का महज़ूफ़ निकालनी पड़ेगी। उसके बाद इन्ना जो है ये हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल में से है और हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल आप जानते हैं कि ये इसम और ख़बर पर दाखिल होते हैं। इसम और ख़बर ही इसका मामूल होते हैं। अब ये इसम और ख़बर पर दाखिल होते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इन्ना के बाद हमने ख़बर भी तलाश करनी है और इसम भी तलाश करना है। अब जब हम आगे की तरफ बढ़े तो हमने देखा कि मा जो है ये इस्तेमाल हो रहा है। तो मा जो है इस्तेमाल हो रहा है और मा जो है ये अस्माए ज़ुरूफ़ में से है और ये अस्माए ज़ुरूफ़ जो हैं ये भी जार मजरूर की तरह किसी के मुताल्लिक़ होते हैं। ये भी जार मजरूर की तरह किसी फ़ेल या शिबा फ़ेल के मुताल्लिक़ होते हैं। अब ये मा जो है ये माल उसरी मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह मिलकर किसी महज़ूफ़ के मुताल्लिक़ होंगे तो हम यहाँ पे महज़ूफ़ निकाल लेते हैं, फ़ेल महज़ूफ़ निकाल लेते हैं। यहाँ पे साबाता साबाता फ़ेल महज़ूफ़ निकाल लिया। अब साबाता फ़ेल महज़ूफ़ निकाल के फ़ेल जो है अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मफ़ऊल फ़ी वाक़या होते हैं। मा क्योंकि ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ मफ़ऊल फ़ी वाक़या होने की सलाहियत रखते हैं। ये फ़ेल जो है अपने फ़ाइल और मफ़ऊल फ़ी से मिलकर जो है जुमला फ़ेलिया होकर इन्ना हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल की ख़बर मुक़द्दम वाक़या होंगे। इन्ना हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल की ख़बर मुक़द्दम जब ये वाक़या होंगे तो अब यहाँ पे फिर एक और बात जो है वो कि आखिर इसको ख़बर को मुक़द्दम क्यों किया गया, तो ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे जो है फ़कत समझने की बात यह है कि यहाँ पे ये फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल फ़ी मिलकर इन्ना की ख़बर मुक़द्दम वाक़या होंगे। युसरा जो है आगे ज़िक्र किया गया। अब युसरा ज़ाहिर बात है, अब इन्ना हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल को उसकी ख़बर मिल गई तो बाकी इसका इसम चाहिए। अब हमने इसका इसम तलाश किया तो युसरा जो है वो हमें इन्ना हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल का इसम मिला। क्योंकि अब हमने जब हमने इसका तर्जुमा किया तो तर्जुमे के एतबार से ये हमें चीज़ दुरुस्त मिली कि बेशक जो है दुश्वारी के साथ आसानी है। तर्जुमे के एतबार से दुरुस्त मिली तो हमने इन्ना हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया हो गया। अब यहाँ जुमला इस्मिया होने के बाद जो अगली आयत मुबारका है इसके बाद फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। अब अगली आयत मुबारका की भी तरकीब जो है बिल्कुल इसी तरह है। उस आयत मुबारका को दोबारा ज़िक्र किया गया तो ताकीद के लिए उसको दोबारा ज़िक्र किया गया, कलाम को पुख्ता करने के लिए उसको दोबारा ज़िक्र किया गया।
बिल्कुल उसी तरह उसकी तरकीब होगी। इन्ना हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल होगा, मा मुदाफ अल उसरी मुदाफ इले मुदाफ इले मिलकर जो है फ़ेल महजूफ़ के मुताल्लिक हो जाएंगे। ये फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल फ़ी से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर ये इन्ना हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल की ख़बर मुक़द्दम वाक़या होगा, और युसरा उसी तरह उसका इसम में मुअख्खर वाक़या होगा। ये आयत नंबर 4, 5 और 6 की तरकीब थी जो आपके सामने पेश की गई। अब तरकीब जो है ये माना के एतबार से जब तक आप तरकीब नहीं समझ पाएंगे तब तक आप किसी भी अरबी इबारत का माना दुरुस्त नहीं कर सकते, उसके मफाहीम को दुरुस्त अंदाज में नहीं समझ सकते। नहव को गहराई से जानने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें इल्म नहव पर उबूर हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।